Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So as in my previous video, I was teaching you guys about measuring instruments. I have taught you about length, how many instruments are there to measure, even about mass, liquid, time, and etc. अब हम इंसान हैं, गुनाहगार हैं, खताकार हैं, तो हमसे ना गलतियां हो जाती हैं। अब हमारे पास दो तरीके के एरर्स हैं, ठीक है। इन एरर्स को भी हमने सीखना जरूरी है। जब भी रीडिंग हम लेते हैं तो कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स तो आ ही जाती हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके के एरर्स हैं। सबसे पहला हमारे पास एक एरर है जिसका नाम है सिस्टमेटिक एरर। इसके वर्ड में ही पता चल रहा होगा सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या होता है कि यानी सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम आ गई, ये सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया। सबसे फॉर एग्जांपल मेथड गलत हो गया, इंस्ट्रूमेंट गलत ले लिए, या इक्वेशन गलत हो गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। एक कोन रखी थी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक स्केल है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट को कहा कि इस कोन की हाइट को मेजर करो, तो स्टूडेंट की बहुत अक्लमंदी, उसने क्या करा, स्केल को उल्टा रख दिया। 100 सेंटीमीटर यहाँ था और 0 सेंटीमीटर यहाँ था, ठीक है। और फिर जब उसने मेजर किया तो उसकी हाइट आई 30 सेंटीमीटर। इसमें इसने क्या गलत किया, इसने मेथड ही गलत था। उसको चाहिए था कि वो क्या करे, वो स्केल को सीधा रखे, उसने स्केल को ही गलत रख दिया। तो बेसिकली हमारा कौन सा एरर हो गया, सिस्टमेटिक एरर, यानी हमारे मेथड में ही गलती आ गई, ठीक है। अब उस स्टूडेंट को मैंने डांटा, समझाया और कहा कि आई एम सॉल्यूशंस की वीडियो देख के आया करो, वहीं से पढ़ के आया करो। तो फिर उसने दिमाग लगाया, लेकिन उसने मेरी बात कंप्लीटली नहीं सुनी, उसने वीडियोस वॉच नहीं की, ठीक है। फिर उसने क्या करा, कोन ली, ठीक है। अब उसने क्या करा, स्केल तो लिया, करेक्ट मेजरमेंट्स वाला भी लिया, लेकिन उसने क्या करा, यहाँ से स्केल क्या था, इरोड हुआ था, खराब था, उसके नंबर्स या जो है वो रिमूव्ड हुए थे, जीरो मार्क नहीं था। तो उसने मेजर करा, स्टिल यहाँ पे हमारी किस चीज की मिस्टेक आ गई, यहाँ पे हमारी इंस्ट्रूमेंट की मिस्टेक आ गई, ठीक है। किस चीज की मिस्टेक आ गई, इंस्ट्रूमेंट की मिस्टेक आ गई। अब इसका हल क्या है, इसका हल क्या है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने प्रॉब्लम को फिगर आउट करना है, ठीक है। रिपीट या एवरेज लेना इस चीज का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब इक्वेशन की मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा कि टाइम मेजर करो, क्या करो, टाइम मेजर करो। तो टाइम के लिए फॉर्मूला था, होना था 2 पाई मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर जी, ठीक है। अब उसने स्टूडेंट ने क्या करा, इसको अंडर रूट में ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इक्वेशन ही गलत ले ली, क्या करा, इक्वेशन गलत ले ली, ठीक है। आई होप यू गाइज गॉट इट कि सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है, सिस्टम में ही डिफॉल्ट, यानी मेथड गलत कर दिया, इंस्ट्रूमेंट गलत है, इक्वेशन। आपको उसको आइडेंटिफाई करना उस प्रॉब्लम को, और उस चीज को सही करना है, उस या ना कि आपने रिपीट या एवरेज लेना है। दूसरा हमारे पास है रैंडम एरर। क्या है, रैंडम एरर। रैंडम एरर में क्या होता है, वो एरर जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको एक रूम था, ठीक है, उस रूम से मैंने आपसे कहा उस रूम में आपने टेम्परेचर मेजर करना है। अब एक रूम में खिड़की खुली हुई थी, ठीक है, उस खिड़की से ना बार बार ठंडी ठंडी हवा आए तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, इफेक्ट हो रहा था। ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती थी कि मैंने उस कमरे की विंडो बंद कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं से विंडो के नीचे से, डोर के नीचे से कहीं ना कहीं से हवा आती रहती है। तो क्या होता है कि ना टेम्परेचर के चेंजेस आते रहते हैं, यानी आप एक दफा लेते तो फिर 30 डिग्री आता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, मतलब चेंज होता रहता। तो ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं होती उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। दूसरी में हमारे पास क्या होती है कि ना, एक तो एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, दूसरे होता है ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से। वो क्या होता है, एक स्टूडेंट था, मैंने उससे कहा कि आपने एक, मैं बॉल थ्रो कर रही हूँ, ठीक है, जब वो ग्राउंड पे लग के बाउंस बैक करेगी, आपने क्या करना है, टाइम मेजर करना है। क्या करना है, टाइम मेजर करना है। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपने बॉल फेंकी, ठीक है, आपने क्या करा, आपके बॉल फेंकने से पहले मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो 0.01 सेकेंड ऐड हो गया। या फिर मैंने ये हरकत की कि आपने बॉल फेंक दी और मैंने 1 सेकेंड बाद जो है ना वॉच ऑन करी, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारी मिस्टेक होती है। ये इसमें क्या है, ह्यूमन रिएक्शन टाइम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन रिएक्शन टाइम। इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि हम ये एक्सपेरिमेंट 2-3 दफा ट्राई करेंगे। पहली दफा करेंगे तो 2.3 सेकेंड आएगा, फिर 2.1 सेकेंड आएगा, फिर 2.2 आएगा, फिर 2.0। सबसे बेस्ट टाइम क्या है कि 4 दफा हमने उस एक्सपेरिमेंट को लिया और फिर उसका एवरेज ले लिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया और आपके पास आपकी वैल्यूज आ गई। ऑब्वियस सी बात है, ये एकदम एक्यूरेट वैल्यूज नहीं होंगी, लेकिन इट विल बी मोर क्लोजर टू द एक्यूरेसी,
ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है कि आपने मल्टीपल रीडिंग्स लेनी और फिर उनका एवरेज लेना है। आई होप यू गाइज गॉट इट। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर इज द लास्ट टॉपिक। अब हमारे पास जो है ना कुछ क्वेश्चंस आंसर्स होंगे जिनको मैं सॉल्व करूंगी आपके लिए। देयर विल बी क्वाइट अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज फॉर यू गाइज जो कि मैंने ढूंढे आपके लिए। एंड yeah, I hope you guys like my video, and make sure to subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share it with your friends, and let me know in the comment section which chapter should I start the next, and maybe I will be teaching you guys another subject from our Khan board. And yeah, make sure to subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share it with your friends. Till then, bye bye, Allah Hafiz.